जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स एंड प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स पे और पार्ट 2 में हम समझेंगे प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स को। तो ये जो वीडियो है पार्ट 1 है, इसमें हम बात करेंगे प्लांट प्रोपोगेशन मेथड को। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लांट प्रोपोगेशन यानी पादप प्रवर्धन कहते किसको हैं। देखो, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब किसी प्लांट से ना नए पौधों का निर्माण होता है या कहें कि नए पौधों का जन्म होता है तो उसी को प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। देखो, कंफ्यूज मत करना, सीधा सा इसका मतलब है। यानी अगर आप इसे जानवर के संदर्भ में समझें, एनिमल के संदर्भ में समझें, तो वहां पर उपयोग होता है रिप्रोडक्शन शब्द का। लेकिन अगर प्लांट के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर उपयोग होता है प्रोपोगेशन का। मतलब दोनों का सेम ही है। रिप्रोडक्शन यूज होता है एनिमल्स के संदर्भ में, यानी रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो उससे एक नए बच्चे का जन्म होता है। वहीं अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन में प्लांट से जब नए पौधों का निर्माण होता है या जन्म होता है तो उसको प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। थ्योरी को देखो, प्रवर्धन का अर्थ है पौधों की संख्या को प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से बढ़ाने की प्रक्रिया। इसमें पौधों का बीज द्वारा उगाना, कटिंग, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग जैसे तरीकों से नए पौधों का निर्माण किया जाता है। ये डेफिनेशन थोड़ी हार्ड है, आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। यानी पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने की क्रिया को ही पौध प्रवर्धन यानी प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग दी प्लांट्स। तो हम आशा करते हैं कि आप प्लांट प्रोपोगेशन को समझ गए होंगे। अब इसके मेथड्स को भी देख लेते हैं। तो देखो, ये जो प्लांट प्रोपोगेशन है ना, इसको दो ही तरह से कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इसकी दो ही विधियां हैं। पहला है सेक्सुअल प्रोपोगेशन और दूसरा है असेक्सुअल प्रोपोगेशन। अभी जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना, ये 5 तरह से किया जाता है। पहला है कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग और रूट सकर। ये क्या होते हैं? तो अभी इतना सब देख के घबराना नहीं है, ये हम आपको बहुत आसानी से याद करा देंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते किसको हैं। तो देखो, सेक्सुअल प्रोपोगेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जब बीज के द्वारा ना नए पौधों का निर्माण किया जाता है तो उसी को बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने किसी प्लांट के सीड लिए और उनको किसी स्थान पर सोइंग कर दी, यानी उनकी बुवाई कर दी। अब क्या होगा? तो आपको भी पता है कि उससे पौधा यानी नया पौधे का जन्म होगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो हमारे सभी दोस्तों को पता है। तो यानी जब किसी पौधे से नए पौधों का निर्माण होता है तो उसी को प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? प्लांट प्रोपोगेशन कहेंगे। और ये जो प्लांट प्रोपोगेशन है ये हो किससे रहा है? तो सीड से हो रहा है। और हमने आपको पीछे ही बताया था कि जब सीड से जब प्रोपोगेशन होता है तो उसको ही सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर, जो सीड के द्वारा जो प्रोपोगेशन हो रहा है उसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही क्यों कहते हैं? तो इसको भी समझो। तो देखो, जो आपका सीड होता है ना, आपको भी अच्छे से पता होगा कि वो सीड का जो निर्माण होता है ना, वो मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं उनके आपस में मिलने से होता है। यानी जो आपका मेल वाला जो पार्ट होता है उसको एंथर्स कहते हैं और जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो ये जो आप एंथर्स देख रहे हैं ना, इन पे होते हैं परागकण। तो ये जो एंथर है जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इससे सीड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के आपस में मिलने से सीड का निर्माण हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सेक्सुअल। और जब इस सीड से नए पौधों का निर्माण होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो आपको अच्छे से पता है, उसको प्रोपोगेशन कहेंगे। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसी को कहेंगे सेक्सुअल प्रोपोगेशन। आप समझ पा रहे हैं ना कि जब बीज से नए पौधों का निर्माण होता है तो उसी को सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। थ्योरी को देखो, इस विधि में पौधों को बीज के द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि बीज का निर्माण लैंगिक जनन से होता है। हम आपको ये बता चुके हैं, यानी जो मेल और फीमेल पार्ट होता है उनके मिलने से सीड का निर्माण होता है। ये वाली लाइन छोड़ देना, ये थोड़ी सी हार्ड है। और दूसरा, ये बायोलॉजी में चली जाएगी तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है
अलैंगिक प्रवर्धन यानी असेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो देखो जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो तो सीड के द्वारा होता है, जैसा हम आपको बता चुके हैं। तो सीड को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से जब नए पौधों का निर्माण होता है तो उसी को असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी एकदम ईजी है। यानी अगर आप बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से नए पौधों का निर्माण होगा या नए पौधों का जन्म होगा तो उसी को बोलेंगे असेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से पौधों का निर्माण करना ही वानस्पतिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। असेक्सुअल प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व सीड्स। एक मिनट, यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि जो रिप्रोडक्शन शब्द है वो तो एनिमल्स के संदर्भ में यूज होता है। यहाँ पर आप प्रोपोगेशन लिख लेना, यानी प्लांट प्रोपोगेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व सीड्स। तो देखो जो दोनों मेथड हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये पता करने के लिए कि आपको दोनों मेथड अच्छे समझ में आए या नहीं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि एक किसान है, उसने किसी प्लांट के सीड लिए और उनको किसी स्थान पर सोइंग यानी उनकी बुवाई कर दी और उनसे नए पौधों का निर्माण हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है यानी जो दूसरा प्रश्न है उसमें जो किसान है ना उसने प्लांट की जो ब्रांच होती है यानी जो शाखा होती है उसको काटा और काट के किसी स्थान पर लगा दिया। साथ ही उसने प्लांट की जो पत्तियां होती हैं ना उसको भी काटा और किसी स्थान पर लगा दिया। इन दोनों से ही नए पौधों का निर्माण हुआ। अब आप इसमें बताओ कि इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपोगेशन कौन सा है। तो आप आसानी से बता पा रहे होंगे, हमको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो देखो जो पहला मेथड है वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन का है, क्यों? क्योंकि वो सीड के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो रहा है। और जो दूसरा है वो असेक्सुअल है। असेक्सुअल क्यों है? क्योंकि इसमें सीड के अलावा किसी भी भाग से, हम आपको बता ही चुके हैं कि नए पौधों का निर्माण करना असेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। तो इसमें पौधे की टहनी से और पत्तियों से नए पौधों का निर्माण हो रहा है तो इसको असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहेंगे। तो अब हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के मेथड को देख लेते हैं। तो देखो जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है इसके 5 मेथड हैं। पहला है कटिंग, दूसरा ग्रिफ्टिंग, उसके बाद लेयरिंग, बडिंग और रूट सकर। ये जो कटिंग है इसके 3 प्रकार हैं और लेयरिंग के 2 प्रकार हैं। एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कलम यानी कटिंग किसे कहते हैं। तो देखो पौधे के किसी भी भाग को कट करके दूसरे स्थान पर लगाया जाए जिससे कि नया पौधा तैयार हो सके, उसी को कलम यानी कटिंग कहते हैं। वृक्ष के किसी भी भाग को काटकर किसी अलग स्थान पर लगाना जिससे कि नया पौधा तैयार हो सके, कलम कहलाता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है पत्ती यानी लीफ कटिंग, मूल यानी रूट कटिंग, तना यानी स्टेम कटिंग। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी जब लीफ को काटकर किसी अलग स्थान पर लगाया जाए जिससे कि नया पौधा तैयार हो उसको लीफ कटिंग कहेंगे। और जब रूट को काट कर लगाते हैं जिससे कि नया पौधा तैयार हो सके उसको रूट कटिंग कहेंगे। और जब स्टेम को काट के यानी तना को काट के लगाएंगे तो उसको स्टेम कटिंग कहेंगे। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर लीफ कटिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो अफ्रीकन वॉयलेट्स हो गया, नागफनी हो गई, पतरचटा हो गई। आप इमेज में भी देख सकते हैं ये नागफनी है। यानी अगर आप इसकी पत्ती को काट कर किसी अलग स्थान पर लगा देंगे ना, अलग स्थान पर लगाने का मतलब है आप कहीं भी लगा सकते हैं मृदा में। जैसे मान लो यहाँ से काटा आपने और यहाँ पर लगा दिया तो ये क्या होगा कि जब इस गमले में लगाया जाएगा ना तो इस पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को प्रोपोगेशन कहेंगे। और ये कैसे हो रहा है? तो कटिंग के द्वारा हो रहा है। किस चीज की कटिंग से हो रहा है? तो लीफ कटिंग कैसे हो रहा है तो इसी को लीफ कटिंग कहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, अफ्रीकन वॉयलेट का है। इसकी भी अगर आप पत्तियां काटकर किसी अलग जगह लगाएंगे तो उससे भी नए पौधों का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद है रूट कटिंग। देखो जो रूट कटिंग होता है ना उससे प्रोपोगेशन करना थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कई सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। देखो जो रूट कटिंग से पौधे को तैयार करते हैं तो जो जड़ लेंगे ना वो कम से कम 1 सेंटीमीटर व्यास यानी 1 सेंटीमीटर वो डायमीटर की होनी चाहिए। साथ ही उस जड़ की जो लंबाई होनी चाहिए वो 2.5 से यानी 2.5 से लगभग 15 यानी 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जिनमें रूट कटिंग से नए पौधों का निर्माण किया जाता है। पहला है गुलदाउदी, फिर है गुलाब, उसके बाद है वाइल्ड एप्पल, इसके बाद है स्टेम कटिंग यानी तना कलम। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी जब पौधे के तने को काटकर किसी अन्य स्थान पर लगाया जाता है तो उसी को तना कलम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिनमें कि तना कलम का यूज होता है नए पौधे को तैयार करने के लिए। पहला हो गया रोज यानी गुलाब, गुलहड़ हो गया और पॉपुलर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 मिनट,
वो है ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है। तो देखो ग्राफ्टिंग को समझने के लिए ना सबसे पहले ये समझो कि रूट स्टॉक और साइन किसे कहते हैं। अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं ना तो ग्राफ्टिंग को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो देखो जो रूट स्टॉक होता है ना ये वो भाग होता है पौधे का जिसमें कि जड़ होती है, यानी जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको रूट स्टॉक कहते हैं। और जो साइन होती है ना उसमें जड़ नहीं होती, यानी पौधे का वो भाग जिसमें जड़ नहीं होती ना उसको साइन कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक तना लिया, तना क्या एक साइन है। क्यों साइन है? क्योंकि उसमें जड़ नहीं है। अब ये जो तना है ना इसको साइन वाले भाग पे लगाना, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, ये जो तना है ना इसको रूट स्टॉक वाले भाग पे लगाना ही ना ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसको आप एक इमेज से देखो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये रूट स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इसमें जड़ है तो इसलिए इसको रूट स्टॉक कहेंगे। और जो आप ऊपर ये देख रहे हैं ना ये साइन है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट नहीं है। तो ये जो साइन है ना इसको इस पर लगाया गया है रूट स्टॉक को। तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? तो इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब इस ग्राफ्टिंग से क्या होगा? तो नए पौधों का निर्माण होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि इससे नए पौधे का जन्म, यानी जो नए पौधे हैं वो तैयार होना भी शुरू हो गए। तो जितने आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं उतने ही नए पौधों का निर्माण इससे हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी पे भी नजर डाल लो। तो इसमें एक जड़ वाले भाग को दूसरे टहनी वाले भाग को मिलाकर जोड़ दिया जाता है। जैसा हमने बताया, यानी जड़ वाला भाग होता है जिसको कि रूट स्टॉक कहते हैं और जो टहनी वाला भाग होता है उसको साइन कहते हैं। तो इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं उसी को ग्राफ्टिंग कह देते हैं। बाकी आप ये पढ़ लेना, इसमें कोई समझाने वाली चीज है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट, वो है लेयरिंग। तो ये जो लेयरिंग होती है ना ये दो तरह से होती है। पहली है एयर लेयरिंग, दूसरी है सॉइल लेयरिंग। एक एक करके दोनों को समझो। तो सबसे पहले समझते हैं एयर लेयरिंग को यानी बायो लेयरिंग को। तो देखो इसको एक इमेज से समझो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो बायो लेयरिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, तो पौधे की किसी भी तने पे सबसे पहले कट लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कट लगाया। कट कैसे लगता है? चारों ओर लगता है इस तरह से ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना छाल ऊपरी, इस छाल को हटा देते हैं। छाल को हटाने के बाद क्या करेंगे, उसके चारों ओर या तो गोबर की खाद में मिट्टी को मिलाकर या वर्मी कंपोस्ट को लेकर इस तरह से बांध दिया जाता है। अब बांधने से क्या होगा, तो ये जो हिस्सा है जिस पर हमने कट लगाया है उसको यहाँ पे मृदा मिल जाएगी, यानी खाद मिल जाएगा। तो उससे इस वाले भाग में जड़ का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप अगर अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं तो आप आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कट लगाया गया है ना उसमें जड़ें निकलनी भी शुरू हो गई। अब इसमें जड़ें जब निकल आएंगी तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और कट करने के बाद उस पॉलीथीन को हटा कर ना नए स्थान पर लगा देंगे। और जब नए स्थान पर लगाएंगे तो क्या होगा, इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं एयर लेयरिंग। इसकी थ्योरी को भी देखो। इसमें पेड़ों की शाखाओं पर कट किया जाता है, उसके बाद उसके चारों ओर मृदा को किसी कॉटन या पॉलीथीन की सहायता से लपेटकर उसके ऊपर समय समय पर पानी डालते रहते हैं, जिस कारण उस जगह से जड़ निकल आती है। उसके बाद क्या करते हैं, तो जहां से जड़ निकली है वहां से कट करके उसको अलग स्थान पर लगा देते हैं। उससे क्या होगा, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसी को एयर लेयरिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट, सॉइल लेयरिंग यानी मृदा लेयरिंग। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एयर लेयरिंग में हम क्या कर रहे थे, तो हवा में हम लेयरिंग को कर रहे थे। अब ये सॉइल लेयरिंग है यानी मृदा लेयरिंग है, तो अब हम लेयरिंग को कहाँ करेंगे, तो सॉइल यानी मृदा में करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना इसको आप डायग्राम में समझें। तो हालांकि ये जो डायग्राम है ये हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन आप इसमें बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो जो मृदा लेयरिंग है ये उन पौधों में की जाती है जिनकी शाखाएं जमीन के यानी मृदा के पास में हो। तो जो ऐसे पौधों में क्या करेंगे, सबसे पहले कट लगाया जाता है। जैसे मान लो एक ब्रांच है, इसमें इस तरह से कट लगाया जाएगा। इसको और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे समझो, एक मिनट। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि जो एयर लेयरिंग होती है उसमें भी कट लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये कट लगाया इस तरह से। कट में क्या करेंगे, तो ये छाल आप देख रहे हैं ना ऊपर की, इसको निकाल देंगे। इस छाल को निकालने के बाद ना जमीन में इसको दबा देंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट,
यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मृदा है, उसके बाद हमने इसमें कट किया और कट करने के बाद इसको जमीन में इस तरह से दबा देते हैं। अब क्या होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें कट किया है उसको सॉइल मिल जाएगी यानी मृदा मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये अपने आप में एक नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे इसको आप कट करेंगे और कट करने के बाद इसको नए स्थान पे लगा देंगे, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना इसकी थ्योरी को देखो। तो ये विधि उन पेड़ों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं जमीन के पास हो या मुलायम हो, जिन्हें आसानी से जमीन तक लाया जा सके। उसके बाद पेड़ की शाखाओं में कट लगाकर मृदा में दबा देते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जड़ों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद उसको मुख्य पेड़ से अलग कर दिया जाता है और नए स्थान पर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, तो नए पेड़ यानी नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बडिंग। तो देखो बडिंग में क्या करते हैं कि जो बड वाला हिस्सा होता है ना, उसको किसी अन्य पौधे के तने वाले भाग पर लगाया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज में भी इसको देख के समझ सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं इस पौधे से हमने क्या लिया, तो इस पौधे से हमने बड को लिया, यानी आँख को, जिसको हिंदी में आँख कहते हैं बड को, तो इसको हमने बड को लिया और जो दूसरा पौधा है उसके तने पे इस तरीके से कट लगाया चाकू से, और कट लगाने के बाद इस बड को इसमें हमने इस तरह से लगा दिया। और लगाने के बाद क्या करेंगे, तो इसको टेप से या पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाएगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ से एक नया पौधा, यानी नया पौधा कहें या नई शाखा यहाँ से निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये जो शाखा बनेगी या जो नया पौधा यहाँ से बनेगा, उसमें इस पौधे के गुण होंगे। भले ही इस पौधे पे तैयार होगा, लेकिन गुण इस वाले पौधे के इसमें होंगे, तो इसी को कहते हैं बडिंग। इसके बाद दूसरा है रूट सकर्स यानी मूल सकर्त। इसमें नए पौधों का निर्माण वृक्ष की जड़ों से होता है। जब पौधों की जड़ें मृदा की सतह से बाहर आ जाती हैं, तब उनसे पौधों का निर्माण होता है। इसको और अच्छे समझने के लिए आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लांट है ना, उसकी रूट जमीन में इस तरह से फैली हुई है, लेकिन जो कुछ रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं वो मृदा से कभी कभार बाहर भी आ जाती हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उन्हें सूरज की रोशनी मिलेगी, और जैसे ही सूरज की रोशनी मिलती है वो एक नए पौधे में बदलनी शुरू हो जाती हैं। इसको आप एक रियल इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिला है ना, ये उन्हीं रूट सकर्स को उखाड़ रही है, यानी जो ये जो प्लांट है इसकी जो कुछ रूट्स है ना, ये बाहर की तरफ आ गई हैं, और जब ये बाहर की तरफ आई तो इनसे एक नया पौधे का निर्माण हो गया। अब ये महिला क्या करेगी, तो इनको या तो उखाड़ के फेंक देगी या फिर इनको उखाड़ कर किसी नए स्थान पर लगा देगी, जिससे कि नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं रूट सकर्स। तो आज का जो पार्ट 1 था, इसमें हमने समझा कि प्लांट प्रोपोगेशन और उसके मेथड क्या होते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 में ये समझेंगे कि प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जो पार्ट 2 है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।